अरे हम तो उस इंसान के शागिर्द में काम कर रहे हैं जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलरों को सर ऊंचा करके जीना सिखाया। जहां हिंदुस्तान के डायरेक्ट सेलर अपने प्रोफेशन का नाम लेने में हिचकिचाते थे, माँ बाप क्या करता है बच्चा ये बात बताने में हिचकिचाते थे, जहां हिंदुस्तान के डायरेक्ट सेलरों को बाहर के प्रोफेशन के लोग 20-20 हजार कमाने वाले लोग हमारे 2-2 लाख कमाने वालों को इज्जत नहीं किया करते थे, लेकिन एक ऐसा इंसान इस देश के अंदर आया जिनकी सोच, जिनके जज्बे ने हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग का चेहरा बदल के रख दिया। आज हम सब डायरेक्ट सेलर को, जिसके पास इज्जत नहीं थी, सम्मान नहीं था, पैसा होने के बाद भी इज्जत और सम्मान नहीं था, हम हिंदुस्तान के सारे डायरेक्ट सेलर को इज्जत दिलाया, सम्मान दिलाया और गर्व के साथ सर ऊंचा करके आज जीना सिखाया है। मैं सैल्यूट करता हूं गुरुदेव आपको, आप सब हमारे लिए मसीहा के जैसे हैं। अब आप सोचो, जिन्होंने दूसरों को इज्जत मान सम्मान दिलाया, हम तो खुद गुरुजी के बच्चे हैं, आया ना? तो क्या 1% भी डाउट लगता है एसलीपीएस में करियर नहीं बनेगी? सोचो, क्या 1% भी डाउट है क्या एसलीपीएस वेलनेस में करियर नहीं बनेगी? माय डियर फ्रेंड, आज से लगभग 8.5 साल पहले जब वाराणसी के अंदर मुझे एसलीपीएस वेलनेस का प्लान देखने का मौका मिला था, तो मैंने कुछ नहीं देखा था, सिर्फ 2 चीज देखा था। सबसे पहला एसलीपीएस वेलनेस का प्रोडक्ट और दूसरा हमारे गुरुदेव संजीव सर की नीयत। बस 2 ही चीज समझ में आई थी। अभी कुलदीप सर बता रहे थे कि जब लोगों के पास जाते थे, लोग बोलते थे प्रोडक्ट कैसा है, तो हम बोलते जी पूर्वांचल में तो अभी हमने शुरुआत किया है, आप खा के देखो, रिजल्ट आएगा उसके बाद बात करेंगे। कई रिजल्ट उस समय हमारे पास छोटे मोटे थे, लेकिन वो सब हरियाणा के वगैरह के थे, जयपुर वगैरह के थे। तो लोग बोलते थे भैया उधर के लोगों का क्या भरोसा, झूठ बोलते हैं सच बोलते हैं, इधर का आया क्या? तो हम उस समय यही बोलते थे, अभी घर में दिया हूं, आपके यहां दिया हूं, ट्राई करो। लेकिन आज कमाल की बात है कि पूर्वांचल के अंदर कोई ऐसा घर नहीं होगा जिस घर में हमारा प्रोडक्ट गया हो और वहां से रिजल्ट न निकाला हो। आज सोच के देखिए, 20-20 साल की औरतें जिनको हमारे घर बार में लोग बांझ बोला करते थे, कोई चेहरा देखना पसंद नहीं करता था, गोद भराई की रस्मों में बुलाया नहीं करते थे, ऐसी औरतों के यहां हमारे प्रोडक्ट एसलीपीएस वेलनेस के गायनोडॉक थंडर ब्लास्ट गए हैं और 3-3 महीने के अंदर वो महिलाएं प्रेग्नेंट हुई है, आज उनकी गोद भराई हुई है। कितने खुश होते होंगे, सोच के देखो, सोच के देखो। ऐसे ऐसे बच्चे जो 13-14 साल के उम्र तक विकलांग हुआ करते थे, इस पूर्वांचल के अंदर हमारा किड डॉग थंडर ब्लास्ट इस्तेमाल करने के बाद आज वो बच्चे बोलते हैं और चलना शुरू कर चुके हैं। यस या नो? यस या नो? यस या नो? तो ऐसा धमाकेदार अगर रिजल्ट किसी प्रोडक्ट में रहेगा तो मैं बोलता हूं, लोग जुड़े या ना जुड़े, धंधा तो ऑटोमेटिकली चलेगा मेरे भाई, धंधा ऑटोमेटिकली चलेगा। और दूसरा, इस तरह के काम करने वाले लोगों का रोजगार आम जनता की बात छोड़ो, परमात्मा चलाएगा, क्योंकि अपन काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। यस या नो? कई लोग मेरे से बोलते, सर आपकी करियर तो सेटल थी, आप क्यों आए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में? मैं इसलिए आया था, मैं इसीलिए आया था क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि मैं इस इंडस्ट्री में आके इस इंडस्ट्री के माध्यम से लोगों को कुछ दे सकता हूं। हर कोई तो यही ब्लेम करता था कि डायरेक्ट सेलिंग में अच्छे लोग नहीं आते, हर कोई तो यही बातें करता था कि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कमजोर लोगों का प्लेटफॉर्म है, अनपढ़ गंवार लोगों का प्लेटफॉर्म है, जिसका कहीं जुगाड़ नहीं उनका प्लेटफॉर्म है। तो हमने सोचा हम करते हैं एक शुरुआत, जब चीज अच्छी है, संस्था अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छा है, लोगों की कैरियर बनाई जा सकती है, तो क्यों ना करें शुरुआत। हमने किया, हमने किया। मैंने मेडिकल की कैरियर दांव पे लगाया और लोगों के लिए इस इंडस्ट्री को अपने आप को समर्पित कर दिया। मुझे भी कुछ नहीं आता था मेरे भाई, मेरे से चीर फाड़ करवा लो, आज भी कर सकता हूं। कौन सा बॉडी कहां कैसे है वो सब कुछ आज भी पता है, भूले नहीं है, वो सब आता था। इंडस्ट्री में आया तो कुछ नहीं आता था, लेकिन मैंने एक चीज किया, मैंने सोचा अगर किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होना है तो उस फील्ड की डिमांड को पूरा करना पड़ेगा। और सबसे पहली डिमांड होती है एजुकेशन, सीखना। अगर आप किसी भी फील्ड में काम करते हैं, ये मत सोचो पैसा कमाएंगे, ये मत सोचो सक्सेसफुल हो जाएंगे, सोचो पैसा कैसे कमाएंगे और सक्सेस कैसे आएगी। और सबसे पहला चीज क्या है? एजुकेशन। सीखना पड़ेगा, उस काम को सीखना पड़ेगा। अब चूंकि हमारे इंडस्ट्री का कोई स्कूल कॉलेज नहीं है, यहां पे कहीं कोई स्पेशल पढ़ाई होती नहीं है, तो कैसे करें? तो एक माध्यम है हमारे पास। कौन है वो है आपका गुरु, आपका अपलाइन। मैंने वही किया मेरे दोस्त। मुझे कुछ नहीं आता था डायरेक्ट सेलिंग के बारे में,
मुझे दुनिया का सबसे बेकार काम लगता था प्रोडक्ट उठा के किसी के पास जाके बोलना कि ये मेरा प्रोडक्ट है, तुम ले लो। क्योंकि हम मिडिल क्लास वाले लोग और खास करके जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनके अंदर एक टेढ़ा झूठा ईगो होता है कि मैं किसी के सामने कैसे झुकूं। हम रिकमेंडेशन को झुकना बोलते हैं, बड़े लोग नहीं मानते। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, सेलिब्रिटी हैं, सब गाजर, मूली, अदरक, 1-1 रुपए का सामान, साबुन, तेल, शैम्पू सब बेच रहे हैं खड़े होके। लेकिन हम मिडिल क्लास के लोगों को बड़ी शर्म आती है, हमें लगता मैं बोल कैसे सकता हूं। मेरे अंदर भी था। तो मैंने सीखा, मैंने अपने जीवन में एक अपलाइन को अपना गुरु बनाया और हमारे गुरुदेव ने जो बोला, जैसे बोला, पिछले 8 साल के अंदर मैंने वही किया मेरे दोस्त। कई लोग मुझे मिलते हैं और लोग बताते हैं सर मैं आपसे मिला नहीं, लेकिन आपकी वीडियो देख के मैं बहुत कुछ सीखा और मैं बिजनेस कर रहा हूं। इवन एसलीपीएस छोड़ो, दूसरी कंपनी के भी लोग कई मुझे मिलते हैं जो बोलते हैं सर मैं आज भी बिजनेस आपके माध्यम से करता हूं। मेरे दोस्त, मैं आज असलियत बताता हूं, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी शुरुआत से ही एक ही आदत रही है 2016 से। मैं जब भी कभी फंसता हूं बिजनेस में, परेशान होता हूं, मैं गुरुदेव संजीव सर के सामने जाता हूं, बैठ जाता हूं हाथ जोड़ के और सिर्फ एक चीज बोलता हूं, गुरुजी फलना फलना प्रॉब्लम है, बताइए क्या करना है। और मां कसम आज बता रहा हूं, जो जो गुरुदेव ने आज तक पिछले 8 साल में बोला है, मैंने कभी दिमाग नहीं लगाया, वो कर दिया। गुरुजी ने शुरू में बोला बोनस चला, मैंने बोनस चलाया। जब मेरा बोनस डेवलप हो गया, मेरे चेक नहीं बन रहे थे, मैं फिर परेशान होकर गुरुजी के पास पहुंचा। मैं बोला गुरुजी अपलाइन कुछ नहीं कर रहे हैं। बोला साला तू कुछ कर ले। बोला बताइए गुरुजी आदेश क्या। बोला इंसेंटिव चला, मैंने इंसेंटिव चलाया। जब इंसेंटिव डेवलप किया, फिर बोनस फंस गया। मैं फिर पहुंचा गुरुजी के पास, गुरुदेव क्या करना है। बोला पहले क्या कर रहा था। बोला काम कर रहा था। बोला फिर कर। बोला गुरुजी अब कैसे संभालूं। बोला दोनों संभाल। लंगड़े कभी रेस जीतते हैं क्या? देखा है लंगड़ों को रेस जीतते हुए? तो गुरुजी ने बोला एक पैर से चलेगा तो लंगड़ा बन जाएगा और दोनों चलाएगा तो ही रेस जीत सकता है। डायरेक्ट सेलिंग में एक लेग पे काम करने वाले लोग सिर्फ कुछ पैसा कमाते हैं, लेकिन दोनों लेग पे काम करने वाले लोग इज्जत सम्मान के साथ पैसा कमाते हैं। और इस बात को मैं 7 साल पहले समझ गया था मेरे दोस्त। और ये बात मुझे समझ में आ गई थी कि जब जिंदगी मेरी है, सपने मेरे हैं, मुझे जीवन में सफल होने के लिए क्या चाहिए? प्लेटफॉर्म। वो हमारे गुरुदेव शिव कुमार सर, महिपाल सर के माध्यम से मुझे मेरे जीवन में मिल गया था। और अगर सक्सेस चाहिए तो काम तो मेरे को करना पड़ेगा। उसके बाद मैं कभी निगेटिव नहीं हुआ, कभी नहीं, क्योंकि जीवन की सच्चाई खुल गई थी। साला जब करना खुद को ही तो निगेटिव होने से फायदा क्या है? हाँ या ना? मुझे एक बात समझ में आती है, धंधे की डिमांड जैसे हो, जिधर की हो उधर काम करो ना यार। मैं आज देखता हूं लोग ड्रामे करने लगते हैं। अरे इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म हमारे पास है। क्या आज आपको पता है हिंदुस्तान के अंदर 90% लोग अपने जीवन में असफल सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि उनके पास मेहनत करने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। आप जाइए मार्केट के अंदर, जाके देखिए सक्सेस के मौके कितने हैं। 1 करोड़ से ज्यादा युवा बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से हर साल ग्रेजुएट होके आते हैं। माय डियर फ्रेंड, ग्रेजुएट 1 करोड़ से ज्यादा लोग एवरी ईयर्स। और गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों के मिला लो 30 to 32% की इंप्लॉयमेंट है। यानी 60 से 70 लाख लोग हर साल बेरोजगार हो रहे हैं। क्यों? एजुकेशन नहीं है। ग्रेजुएट है भाई साहब, कैसे नहीं है एजुकेशन? टैलेंट नहीं है, ओवर टैलेंटेड है वो लोग। मेहनती नहीं है, बहुत ज्यादा मेहनती है। इस हॉल में बैठा कोई भी इंसान नहीं बोल सकता कि वो कामचोर है। अगर आप कामचोर होते तो अपने सक्सेस के लिए 8 घंटा बैठ के सक्सेस की बात सुन नहीं रहे होते। क्या सपने नहीं है? सपने हैं। फिर वजह क्या है? प्लेटफॉर्म, मौका नहीं है लोगों के पास, मौका नहीं है। आप जाओ बड़े बड़े चौराहों पे, दिल्ली के अंदर एक चौराहा है, लेबर चौराहा, वहां पे मैं जाके देखता हूं हजारों लेबर लाइन लगा के खड़े होते हैं कि कोई सेठ, कोई साहूकार, कोई कॉन्ट्रैक्टर आए और मुझे 1 दिन की कमाई का मौका दे। सोचो, इस दुनिया में हर टैलेंटेड इंसान की सबसे बड़ी खोज क्या है? मौका, प्लेटफॉर्म। और हम सब कितने सौभाग्यशाली हैं क्योंकि आज हम सब के पास 70 करोड़ कमाने का मौका है एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से। फील करके देखो, सोच के देखो। आज लोग फेल इसलिए क्योंकि मौका नहीं है, और हमारे मौका है। तो मौका है, इस मौके का फायदा उठाना चाहिए नहीं उठाना चाहिए? बताओ मुझे, यस या नो? मैं समझ गया था
कि मेरा अपलाइन, धन्यवाद है अपलाइन को, सत सत नमन कि अपलाइन ने मुझे इतना बड़ा मौका दिया। आज हिंदुस्तान में हजारों कंपनियां काम कर रही हैं डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से, लेकिन क्या आपने पिछले 10 साल से, जब से हमारी संस्था काम कर रही है, हर कंपनी के लोग बोलते हैं करोड़पति बना देंगे, जिंदगी बना देंगे। वहां के तो डायरेक्टर करोड़पति नहीं बन जा रहे हैं, हालत ऐसी है लोगों की। यस या नो? आपको गर्व महसूस होना चाहिए मेरे दोस्त